हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट ऑफ अ सिग्नल। तो सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर अगर हम सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने एक टास्क लिया है। ये हम देख सकते हैं एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज ले रखे हैं लाइक 3, 7, 5, 4, 2 एंड 8। तो ये हमारे पास वेरिएबल है। हम इसकी सैम्पलिंग को इंक्रीज करेंगे बाई अ फैक्टर ऑफ 2। तो इसको हम सैम्पलिंग के थ्रू इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड आएगा वो हम देखेंगे। और इसके बाद हम इसकी सैम्पलिंग को इंक्रीज करके इसको हम प्लॉट करके देखेंगे कि पहले कैसा सिग्नल दिख रहा था और आफ्टर इंक्रीजिंग द सैम्पल रेट हाउ सिग्नल्स लुक। तो चलिए, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको एक्स के अंदर जो इनपुट है उसको एज इट इज़। तो मैंने यहाँ पे कमेंट लाइन में दे रखा है, इसको कमेंट लाइन से हटा के हम डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ असाइन होके आ गई। अब यहाँ पे सेमी कॉलन से क्लोज कर दें। अब यहाँ पे देखिए, ये स्पेसिंग है तो स्पेसिंग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्पेसिंग डिलीट कर देता हूँ और फिर इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, सैम्पलिंग को इंक्रीज करूँगा। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ सीक्वेंस कमेंट लाइन के अंदर, ताकि हमें पूरा का पूरा जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं वो वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम में देख पाएँ। तो ये हमारे पास इनपुट सीक्वेंस, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया इसको। और फिर हम ले लेते हैं वाई वेरिएबल, जिसके अंदर हमें इसको इंक्रीज करना है सैम्पलिंग को। तो इंक्रीज करने के लिए जो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है अप सैम्पल। तो हम ले रहे हैं अप सैम्पल फंक्शन। ये क्या करेगा, सैम्पलिंग को यानी जो हमारे इनपुट सिग्नल है उसको अप सैम्पल कर देगा, यानी सैम्पलिंग इंक्रीज कर देगा। अब कैसे करेगा, तो उसके अंदर हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं एक्स, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस की सैम्पलिंग को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हमने लिया एक्स एज एन इनपुट, और बाय ए फैक्टर कितने फैक्टर से इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट ऑफ अ सिग्नल बाई 2। तो हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस सैम्पलिंग को, और फिर हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और फिर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये हुआ, इंक्रीज हो गया सैम्पलिंग रेट बाई 2। तो हम यहाँ पे इसको कमेंट लाइन के अंदर लिख सकते हैं, इंक्रीज कर दिया सैम्पलिंग रेट को बाई अ फैक्टर ऑफ 2। तो ये हमने लिख दिया। अब इसी के अंदर हमने एक्स और वाई दो वैल्यूज आएंगी। एक्स के अंदर हमने डायरेक्टली एज एन इनपुट सीक्वेंस लिया और वाई के अंदर हमारा अप सैंपल होके आ गया। तो चलिए, इसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। देखने के लिए हम डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ ले सकते हैं। तो डिस्प्ले हमने लिया, डिस्प्ले एक्स एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं वाई। तो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, शो होके आ जाएंगी। तो चलिए, एक बार इसको रन करते हैं, उसके बाद हम इसको प्लॉट करके देखेंगे कि उन दोनों में कैसा डिफ्रेंसिएशन आ रहा है। यानी हम अलग अलग वेवफॉर्म को सैंपल करेंगे तो हमारा वेवफॉर्म कैसा दिखेगा। तो चलिए, मैं इसको रन करता हूँ। इसको जैसे ही रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कमांड विंडो के ऊपर, ये रहा हमारा कमांड विंडो। कमांड विंडो के ऊपर हमारा फाइल नेम आ गया, इंक्रीजिंग सैम्पल रेट प्लस एक्स के अंदर हमने जो वैल्यूज ली थी 3, 7, 5, 4, 2 एंड 8। 3, 7, 5, 4, 2 एंड 8, तो ये हमारे पास इनपुट था। इसको जब हमने अप सैंपल किया बाई ए फैक्टर ऑफ 2, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई। पहले वैल्यूज थी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वैल्यूज थी। अब जब हमने अप सैंपल किया बाई ए फैक्टर ऑफ 2, तो अब हमारे पास 12 वैल्यूज आएंगी। बट 12 वैल्यूज के अंदर जब हमने सैम्पलिंग किया, तो सैम्पलिंग के बाद जब अप सैंपल किया तो 3 और 7 के बीच हमारे पास एक और सैंपल ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए 3, उसके बाद 0 और फिर 7। तो 3 और 7 के बीच हमारे पास एक सैंपल ऐड हो गया, बट सैंपल की वैल्यू असाइन हो गई 0, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ वही रखनी है ओरिजिनल, हमें सिर्फ सैम्पलिंग को इंक्रीमेंट करना है। तो इसलिए जहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ है वहाँ पे वैल्यू 0 ऐड होके आ गई है। तो देखिए 3 के बाद 0, फिर 7 और 5 के बीच हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 0। सिमिलरली 5 और 4 के बीच हमारे पास आएगी वैल्यू 0। सिमिलरली 4 एंड 2 एंड 2 एंड 8 के बीच हमारी आएगी वैल्यू 0। और लास्ट में
क्योंकि हमारे पास सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका डबल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं वर्क स्पेस के अंदर हमारे एक्स के अंदर 6 वैल्यूज़ हैं और वाई के अंदर हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 वैल्यू आ गई हैं। अब इसको अगर हमें प्लॉट करके देखना है तो प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट करने के लिए चलिए हम वापस अपने प्रोग्राम फाइल में चलते हैं और प्रोग्राम फाइल के ऊपर यानी हम सबसे पहले क्लियर ऑल और क्लोज ऑल कमांड यूज़ कर लेते हैं। तो क्लियर ऑल क्या करेगा, सारे वेरिएबल्स को क्लियर कर देगा, क्लोज ऑल सारे ओपन फाइल्स को क्लोज कर देगा और CLC कमांड हमारे स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो ये तो हमारे जब भी हम रन करेंगे उस टाइम के लिए देखने के लिए कि हमारे पास जो कमांड विंडो के ऊपर जो भी वैल्यूज़ आए वो हर बार नया नया वैल्यू आए, इसलिए हमने इन तीनों फंक्शन का यूज़ लिया। अब चलिए मैं यहाँ पे सबप्लॉट कमांड यूज़ लेता हूँ। तो सबप्लॉट कमांड यूज़ लेने के लिए हम सबप्लॉट फंक्शन का यूज़ लेंगे। सबप्लॉट फंक्शन के अंदर हमें दो चीज़ें देखनी है, पहला तो ओरिजिनल वैल्यू एज वेल एज सैम्पल्ड वैल्यू। तो हम 2 रोज़ 1 कॉलम और पहले पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं कि ओरिजिनल जो सिग्नल है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम इसको स्टेम कर देते हैं, स्टेम एक्स किया तो हमारे पास जो सिग्नल की वैल्यू है वो हमारे पास स्टेम के फॉर्म में यानी डिस्क्रीट फॉर्म में शो हो जाएगी। तो हमने स्टेम एक्स कर दिया और ये हमारे पास का ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है। तो हम इसके अंदर टाइटल डाल देते हैं, टाइटल दैट इज ओरिजिनल सिग्नल। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल एंटर कर दिया। उसके बाद हम एक्स लेबल और वाई लेबल भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाई लेबल दे देते हैं। वाई लेबल हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ xn, यानी कि सपोज हमने इनपुट लिया है x तो उसका डिस्क्रीट वैल्यू आ गया हमारे पास xn। तो ये हमारे पास आ गया y के अंदर लेबलिंग और x लेबल कर देते हैं। तो x के अंदर हमारे पास है वो है xn, यानी जो हमने, आप चाहे तो xn लिख सकते हैं या n ले सकते हैं क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं n। ये आपके ऊपर है आप कौन सा वेरिएबल इनपुट में ले रहे हैं और आउटपुट के अंदर शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने xn की वैल्यू शो की है और x लेबल के अंदर हमारे क्या है, सीक्वेंसेस हैं, इसलिए हमने इसको n डिफाइन किया हुआ है। तो ये तो था हमारा पहला प्लॉट, सब प्लॉट 2 रोज 1 कॉलम और पहले पोजीशन पे। अब सिमिलरली हम सेकंड पोजीशन पे प्लॉट कर देते हैं। तो वापस से जो फंक्शन यूज़ करेंगे सब प्लॉट का वो एज इट इज़ यूज़ करेंगे। 2 रोज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड पोजीशन पे वापस से हम स्टेम क्या करेंगे, अब स्टेम वाई करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास जो सैम्पलिंग हमने इंक्रीज की है उसकी वैल्यू को शो करना है। तो टाइटल फंक्शन यूज़ लिया हमने और टाइटल के अंदर अब हम टाइप कर देंगे कि इंक्रीज सैंपल सिग्नल, ये लिख सकते हैं इंक्रीज सैंपल सिग्नल बाय 2। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको सिंगल कोट में डालने के बाद क्लोज कर दें। तो ये हमारा टाइटल हो गया और वाई लेबल और एक्स लेबल एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो वाई लेबल हमने लिख दिया यहाँ पे वाई लेबल और हमारे पास एक्स और एन और फिर सिंगल कोट के अंदर हमने इसको क्लोज कर दिया। सिमिलरली एक्स लेबल के अंदर हम वैल्यूज ले लेते हैं एन। तो आप देखिए यहाँ पे हम कैपिटल आई कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले पोजीशन पे प्लॉट हो रहा है ओरिजिनल सिग्नल, दूसरे पोजीशन पे प्लॉट हो रहा है इंक्रीज सैंपल सिग्नल बाय 2। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं। प्लॉट तो हमने कर दिया, अब इसको हमें रन करना है। तो रन करते हैं। तो रन करने के लिए रन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू तो यहाँ शो हो जाएगी इस कमांड विंडो पे, लेकिन हमारा जो वेव फॉर्म है वो अभी आ रहा है। देखिए यहाँ पे बिजी दिखा रहा है, बिजी का मतलब वो रन हो रहा है। तो अब देखिए आप देख सकते हैं वेव फॉर्म हमारा आ गया। तो इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा ओरिजिनल सिग्नल और ये रहा हमारा इंक्रीज सैंपल सिग्नल बाई 2। तो यहाँ पे देखिए 6 वैल्यूज़ आ रही थी यहाँ पे और यहाँ पे 12 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे 1 यहाँ पे था और 2 पे हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास 7 के आसपास थी। वो वैल्यूज़ तो अब क्या हुई, डबल हो गई, यानी कि सैम्पलिंग रेट डबल हो गया। जो 1 पे था वो देखिए यहाँ पे 1 पे आ गया, जो 2 पे था वो कहाँ चला गया 3 पे
और जो 3 पे था वो चला गया हमारा 5 पे। तो इस तरीके से इंक्रीज होता गया क्योंकि हमने सैम्पलिंग इंक्रीज कर दी। तो इंक्रीज करने पे आप देख सकते हैं सैंपल्स के आउटपुट, ये हमारा इनपुट सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल जो पहला वाला है, और दूसरा हमारे पास सैम्पल्ड इंक्रीज सैम्पल्ड सिग्नल। अब इसी के अंदर अगर मैं इसकी सैम्पलिंग को इंक्रीमेंट बाई 4 कर दूं, यानी सैम्पलिंग रेट इंक्रीज कर दूं बाई 4, तो क्या आउटपुट आता है। तो चलिए इसको मैं क्लोज करता हूं। क्लोज करने पे हमें क्या करना है कि एक और वेवफॉर्म लेता हूं जिसके अंदर हम इसकी सैम्पलिंग को और इंक्रीज करके इन दोनों के बीच हम डिफरेंस एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखने के लिए इसके अंदर हम सब प्लॉट जो फंक्शन है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अब हमें 3 वैल्यूज चाहिए। तो 3 वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सब प्लॉट के अंदर ही हम इसको 3 मेंशन कर देंगे। तो अब हमारे पास 3 विंडो आएगी जिसके अंदर एक रो के अंदर पहले पोजीशन पे हमारा ओरिजिनल सिग्नल आएगा, दूसरे पोजीशन पे इंक्रीज सैंपल बाई 2, और यहाँ भी हमें 3 करना है। सिमिलरली नेक्स्ट जो आएगा उसके अंदर भी हम सब प्लॉट फंक्शन लेंगे, उसके अंदर हमारा आएगा 3 रो 1 कॉलम एंड थर्ड पोजीशन। अब इसके अंदर हम सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लॉट क्या करना है, जब जो हम इंक्रीज करेंगे सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा y के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए y के अंदर हमने अप सैंपल किया था बाई 2। तो वैसे ही हम z ले लेते हैं। तो z के अंदर अब हम क्या करेंगे, अप सैंपल। अब इसके अंदर 2 की जगह हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो अब हमारे पास इनपुट है वो x है, और इसको हमने 4 कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको z को डिस्प्ले भी करा देते हैं। तो यहीं पे करा देते हैं डिस्प्ले, ताकि स्क्रीन पे दिख जाए हमें। तो डिस्प्ले z कर दिया, और उसके बाद हम इसको प्लॉट भी कर देते हैं। तो प्लॉट करने के लिए वापस नीचे जाएंगे सब प्लॉट के अंदर, और प्लॉट के लिए हम स्टेम फंक्शन का यूज़ लेंगे ताकि ये डिस्क्रीट वैल्यू शो करे। और स्टेम हम क्या करेंगे, z के अंदर हम वापस वही चीज़ें टाइटल और लेबलिंग देंगे इसको। तो टाइटल हम दे देते हैं, टाइटल हमारे पास हो गया इंक्रीज सैम्पलिंग बाई 4, इंक्रीज सैम्पलिंग बाई 4 लिख देते हैं यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज। फिर हम y लेबल और x लेबल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल कोट देना है, डबल कोट आ गया तो ये सिंगल कोट आ गया, और ये कैपिटल I लेना है। तो ये हमारे पास आ गया टाइटल के अंदर इंक्रीज सैम्पल बाई 4। नेक्स्ट y लेबल लेते हैं। तो y लेबल के अंदर वही हमारे पास वैल्यूज आएंगी जो हमारे पास x जो डिस्क्रीट वैल्यू है वो, तो xn हमने मेंशन कर दिया, और x लेवल के अंदर हम n मेंशन कर देते हैं जो हमने इनपुट लिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। तो ये देखिए, अब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें तीनों एक साथ दिखेंगे। यहाँ पे देखिए कमांड विंडो पे एक्स वाई जेड दिखेगा, और वर्क स्पेस के अंदर भी एक्स वाई जेड दिखेगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही रन किया, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू थी, पहले यहाँ पे देखिए वर्क स्पेस के अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 12 है, और जेड की वैल्यू 24 है, क्योंकि हमने इसको 4 टाइम्स इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म के अंदर ही इंक्रीज सैंपल सिग्नल बाई 2, और ये था इंक्रीज सैम्पलिंग ऑफ सिग्नल बाई 4 है। तो 4 टाइम्स में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे तीन तीन वैल्यूज क्या होंगी, इंक्लूड होंगी हर वैल्यूज के बाद। देखो पहले के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज ऐड हो गई, दूसरे के बाद 3 वैल्यू, तीसरे के बाद 3 वैल्यू, चौथे के बाद 3 वैल्यू, और इस तरह से 6 के बाद भी 3 वैल्यू। तो ये 18 वैल्यूज ऐड हो गई, और 6 वैल्यू हमारा पहले ही ओरिजिनल सिग्नल का था। तो टोटल हमारे पास आ गई है 24। तो 0 से 24 तक हमारे पास वैल्यूज आएगी। यहाँ पे देखिए 0 से 12 तक। तो वो वैल्यूज कहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्टली इस वेवफॉर्म से देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ कमांड विंडो पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 वैल्यू है। जब हमने अप सैम्पलिंग किया तो हमारे पास एक वैल्यू ऐड हो रही थी हर बार। 2 से जब सैम्पलिंग किया, जब हमने 4 से किया तो 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं। देखिए हर वैल्यूज के बीच 3 वैल्यू ऐड हो रही है। तो ये क्या हुआ, हमने सिग्नल को अप सैम्पल किया। तो अप सैम्पलिंग से क्या होता है कि अगर हमें किसी वैल्यूज को फीड करना हो या फिर इंक्रीमेंट करना हो सैंपल्स ऑफ सिग्नल्स को, तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग को इंक्रीज कर सकते हैं इन अ सिग्नल प्रोसेसिंग। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को
ये समझ में आ गया होगा कि हम अप सैम्पलिंग ऑफ अ सिग्नल कैसे करते हैं, यानी सैम्पलिंग रेट को अगर हमें इंक्रीमेंट करना हो तो हम उसको कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं यूजिंग, अगर हमारे पास पहले से ही सैंपल्स दे रखे हों तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डाउन सैम्पलिंग कैसे करते हैं और किसी भी सिग्नल के अंदर अगर हमारे पास जो सैंपल रेट हो या सैंपल्स ऑफ सिग्नल बहुत ज़्यादा हो, उसको हमें डाउन सैम्पलिंग करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।